हाँ जी, वंदे मातरम। आज आखिरी दिन है सामान्य प्रसव कक्षा का। दिन है 2 अगस्त 2022 मंगलवार। और पूनम दीदी हमारे साथ हैं अभी। तो दीदी आप कृपया स्टार्ट करें। हाँ जी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत सभी को। तो आज का विषय तो कोई नहीं है। आज का तो विषय बस ये है कि जो जिसको जो कुछ भी रह गया हो, कुछ भी पूछना हो या कोई कमी पेश है तो वो आज मुझसे पूछ सकते हैं। कैमरा ऑन कर दे बेटा। बस हाँ ही हाथ से पढ़ लूंगी मैं कहते कुछ नहीं। ये गर्भावस्था में महिला को क्या क्या समस्या आती हैं और उसका फिर क्या समाधान किया जा सकता है? देखिए, गर्भ अवस्था में बहुत सी समस्याएं किसी को तो बहुत ज्यादा आती हैं और किसी को थोड़ी माइनर आती है और किसी को बिल्कुल भी नहीं आती हैं। किसी को शुरू से ही उल्टियां शुरू हो जाती हैं और किसी को बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और किसी को ये होता है कि वीकनेस बहुत आ जाती है, खून कम हो जाता है। सबकी अलग अलग बॉडी होती है और अलग अलग बॉडी के हिसाब से हर कोई रिएक्ट करता है। और किसी को कुछ भी नहीं होता और किसी को प्रेगनेंसी का भी पता नहीं चलता कि कब प्रेगनेंसी हुई है और कब क्या हो गया। पूरे टाइम तक बहुत अच्छे से चलता होता है। और अगर कोई इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी को उल्टी आ रही है और वीकनेस हो रही है, तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत सी मेडिसिन हैं जो हमें शुरू करवा देनी चाहिए पेशेंट को, तो जिससे कि माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे। ऐसी कॉमन कौन सी मेडिसिन है जिनके हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिनको सजेस्ट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये वाली मेडिसिन आप इस्तेमाल करो तो उसमें आपका जो है ना बेचैनी, घबराहट, उल्टियाँ वगैरह नहीं हो और उनका स्वास्थ्य भी जी ठीक। जी, देखिए अपने आयुर्वेद में जो सबसे अच्छी है ना वो है गर्भपाल रस। जो गर्भ को पालती है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मोस्टली मैं भी यही देती हूँ। इससे वैसे काफी बेनिफिट हो जाता है, खाने पीने में भी, उल्टी में भी, हर चीज में होता है। लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो ये भी असर नहीं करती, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं, बहुत अच्छा इंटरनल बेबी के लिए बहुत अच्छी रहती है और मदर के लिए भी। तो ये शुरू से जिस दिन प्रेगनेंसी शुरू होती है उसी दिन से ये गर्भपाल रस, शतावरी और चंद्रप्रभावती, ये 3 टैबलेट्स तो जरूर साथ में लगा ली। और सिरप आता है, जो सिरप वगैरह है हमारे आयुर्वेद में भी है, ये अमरिंदर भाई वगैरह और जसप्रीत भैया है, इनके पास है कुछ मेडिसिन, ये भी दे देते हैं। तो बाकी जो मेन टैबलेट है ना ये जरूर लगानी चाहिए। इससे काफी हद तक मुझे पेशेंट आके बोलते हैं कि हमें काफी राहत मिली है ये सब लेने से। वैसे जो आयुर्वेदिक उपचार बहुत है, जैसे किसी को ज्यादा उल्टी आ रही है तो उनको मैं शहद और जीरा पीस के वो कहती हूँ कि वो चाट लिया करो थोड़ी सी। उससे जो उल्टी होती है वो ठीक हो जाती है। या फिर ये बर्फ होती है, बर्फ को चूस लो। और एक होता है प्याज का रस, वो लेने से, ये 3 चीजें लेने से उल्टी वगैरह ठीक हो जाती है। अगर वीकनेस वगैरह है, क्योंकि इसमें खून भी कम होता है, अगर उल्टी आती है तो इसमें खून भी कम होने लग जाता है। तो खून कम के लिए हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि इनको फ्रूट पे रखो, जितना भी हो सके फ्रूट दो, आयरन फ्रूट दो। मोस्टली यही शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, और तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। और कुछ इनको कितने लंबे समय तक दिया जा सकता है इनको जो है, इनको गर्भपाल और ये चंद्र प्रभावती और ये वैसे तो देखिए मैं यही बोलती हूँ कि पूरे 8 महीने तक दे दो तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे बेबी बिल्कुल स्वस्थ होगा। और जो डिलीवरी भी है, जिसने आयुर्वेदिक मेडिसिन ये सारी खा रखी होंगी ना, जहां तक मेरा तजर्बा है अभी तक का, तो दुनिया में कोई भी डॉक्टर ना सजीरियन नहीं करेगा। वो अलग उनकी अलग बात है कि आजकल जो फंडा चल रहा है अभी हमने ये करना ही करना है, तो वो अलग बात है। लेकिन वैसे किसी की भी सजीरियन नहीं होगा आयुर्वेदिक मेडिसिन खा करके, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। 8 महीने तक खा ले लगातार, 9th मंथ में बंद कर दे। 9th मंथ में बस अपने एचबी की तरफ ध्यान दे, खून भी उनका खून पूरा होना चाहिए बस।
उसके लिए फ्रूट्स वगैरह शुरू से रूटीन में चली रहे हैं, तो वो अपना चलाई रखें पूरे 9th मंथ तक, जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक। इसको लेना कब है, सुबह या शाम को, दूध के साथ, पानी के साथ? हाँ जी, ये जो गर्भपाल रस होता है, ये रात को 2 गोली दूध के साथ देते हैं, और जो शतावर है ये सुबह शाम ले लेते हैं दूध के साथ ही। चंद्रप्रभावती है वो दिन में ले लो, सुबह ले लो दूध पानी के साथ, सुबह शाम भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका ये फायदा होता है कि ये शरीर में गर्मी नहीं पैदा होने देती, इस टेम्परेचर ठीक रखती है, बच्चे के लिए भी, इन्फेक्शन वगैरह के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। जो शतावर है ये भी ठीक रहता है, ये भी ठंडक देता है, पानी पड़ता है या कुछ भी है सारी चीज को ये कंट्रोल रखता है, बच्चे को भी अच्छा रखता है। जो गर्भपाल रस है वैसे भी ये बच्चे को भी पालती है, और बच्चे का भी ध्यान रखती है, और मदर को भी पूरा जो भी मदर को चाहिए वो सब कुछ ये देती है। और 3 महीने, जब 2.5-3 महीने हो जाए तो साथ के साथ चूना शुरू कर दीजिए। चूने से जो बेबी है वो बहुत टैलेंटेड होता है, दिमाग तेज होता है बच्चे का उससे, और हेल्दी भी होता है, और उससे डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल होती है, और मदर भी स्वस्थ रहती है। तो ये चूना जो है ना बहुत अच्छा कैल्शियम है, ये नेचुरल है। जो हॉस्पिटल में कैल्शियम मिलता है उसको नहीं लेना, बाजार वाला कैल्शियम नहीं लेना, ये चूना लोगे तो आप सबसे अच्छी बात है, ये नेचुरल है, इसका कोई खराबी नहीं होगी। बट उनको ही देना है जिनको स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर जिसको पहले पूछना होता है कि पेशेंट को कि अगर तुम्हें स्टोन की कभी प्रॉब्लम आई है कोई, अगर लगता है कि स्टोन की प्रॉब्लम कोई है, पहले है, थी, या कुछ भी है, तो उसको पेशेंट को कभी भूल कर भी मत देना, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे नॉन प्रेग्नेंट है। ये 3 महीने के बाद यानी कि 9 महीने तक देना है, हाँ जी, हाँ चौथे जी, महीने से? जी जी। क्योंकि 3 महीने, वैसे तो 2.5 महीने, जब तीसरा लग जाए तब शुरू कर दें, क्योंकि बच्चा बनने लग जाता है ना पूरा। 3 महीने में बच्चा जब कंप्लीट होने लग जाता है, कहने का मतलब है उसके बोन्स वगैरह, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, तो उसमें फिर कैल्शियम जरूरी होती है। वैसे मैं तो वैसे शुरू में भी दे देती हूँ, जब प्रेगनेंसी होती है मैं तभी दे देती हूँ, क्योंकि किसी किसी का ना, जैसे कोई पेशेंट होता है उनको मिस कैरेज हो जाता है जिनको, तो उनके लिए भी ये अच्छा काम करती है, मिस कैरेज से भी बचाती है। जो ये चूना है ना, अनार के जूस के साथ देना चाहिए, अनार के जूस जूस के साथ दोगे तो इससे बच्चा भी हेल्दी, और उसका मिसकैरेज होने का डर भी नहीं रहेगा, और उसका दिमाग भी तेज होगा, और हड्डियां भी मजबूत होंगी, मदर की भी और बेबी की ये अनार की भी। सीजन नहीं हो तो इसको दो उसमें दे दीजिए आप, दही में, दही के साथ दे दिए, सब्जी में डाल करके दे दीजिए, वैसे दे सकते हो आप जी। ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाती है, उसका कोई? ये जो सिस्ट होता है, जो ये आपको चूने वाली मैंने बताई है ना, ये सिस्ट में भी बहुत अच्छा काम करता है। कौन सी? जो अभी मैंने आपको चूना बताया ना, चूना, जी जी। तो ये उसमें भी काम करता है। चूना सिस्ट वगैरह हो जाए, फिब्राइड कुछ हो जाए, तो ये उसमें भी काम करता है, तो उसमें भी ये दे देना चाहिए साथ में। बट इसके साथ कचनार गूगल होती है, वो दे दीजिए, और साथ में वृद्धि वादिका, ये ये दोनों टैबलेट लगा दीजिए। जो कचनार गूगल है ये सुबह शाम दीजिए, और जो वृद्धि वादिका है ये रात को दे दीजिए 2 गोली पानी के साथ। और ये कचनार गूगल भी है, ये थोड़ा सा कोस्ते से पानी के साथ, 2 सुबह 2 शाम को, खाना खाने के 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, इसको चबाकर कच, खाना होता है। कचनार गूगल एक एक सुबह शाम? नहीं नहीं, दो टैबलेट, दो सुबह 2 शाम को चबा करके खानी है, क्योंकि ये थोड़ी ना सख्त होती है, अगर इसको चबा के खाओगे तो ये जल्दी मेल्ट होगी। वंदे ऐसे मातरम ही जी। आप क्या दूध भी लेना साथ में? नहीं नहीं, पानी के साथ लेनी है, कोसे से पानी पानी के के साथ। साथ। हाँ जी, हाँ जी। और ये वृद्धि वाटिका?
वृद्धि वाटिका रात को ले लें 2 गोली पानी के साथ। सोते समय? जी जी। थैंक यू। एक बात पूछती थी, कचनार गूगल तो थायराइड के लिए भी बताते हैं। दीदी इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा जी। कचनार गूगल के एक फायदा नहीं है। मैंने थोड़ा सा सर्च नहीं किया, लेकिन मुझे हाँ मिल जी। गया इसका। मैंने ना 2 पेशेंट को दी, अपने 3 को दी, 3 पेशेंट को मैंने दी है। उनको हाँ जी। सिस्ट की प्रॉब्लम थी यूट्रस में, किसी को ओवरी में थी, किसी को सिस्ट में थी। तो मैंने 3 पेशेंट को मैंने ये कचनार गूगल, वृद्धि वाटिका और चूना, ये तीनों टैबलेट मैंने दी। तो उनको बेबी की भी जरूरत थी, मैंने ये अच्छा दे जी। दी। वो खाते खाते ही उनको प्रेगनेंसी हो गई, आप ये देखिए। अच्छा जी। अच्छा, इसका मतलब कि लेनी वैसे ही अच्छा, और ये चबा के लेनी है सुबह, जैसे हम लोग थायराइड के लिए लेते हैं तो 2 जी सुबह और 2 शाम को ले, और चबा के लें तो मतलब ज्यादा इफेक्टिव होगी। जी जी, क्योंकि ये मेल्ट ना थोड़ी सख्त होती है बहुत, तो ये हाँ इसको जी। मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर हम इसको चबा कर लेंगे या फूट कर ले लेंगे, है ना, पानी के साथ, तो ये जल्दी असर करना शुरू करेगी। और जब हमारा खाना पच जाता है ना, हाँ जी। तब ये जल्दी लें, क्योंकि उस टाइम हमारा पेट खाली हो जाता है। अच्छा, अब जैसे मतलब कि सुबह तो हम खाली पेट ही ले लेते हैं, लेकिन शाम को अगर आपने जैसे 2 बजे मतलब आपने लंच किया है, तो फिर शाम को कितने बजे लेनी चाहिए, मतलब 6 ये बजे? 4 और 5 बजे हमारा पेट खाली होता है। 5 बजे पेट खाली होता है ना, हाँ उस जी। टाइम हमारा खाने का टाइम नहीं होता है ना। हाँ जी। हाँ जी, तो उस टाइम ले लो। अच्छा जी। उस मैं टाइम ले इसको लें। कूट के ही बताती हूँ, क्योंकि चबाना ये चीजें हर किसी के बस का नहीं होता, तो मैं जी जी कूट के जी ही बताती हूँ। 2 कूट लो और फाँक लो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। जी। दीदी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर खाने के बाद हमेशा बार बार बाथरूम मतलब रेस्टरूम जाना पड़े मोशन के लिए, तो वो किस वजह से हो सकता है? वो या तो हमारे यूट्रस में इंफेक्शन हो रही है, तब आता है, या फिर शुरू वाले दिनों में जब बेबी की ग्रोथ बनती होती है, तो बेबी थोड़ा नीचे होता है उस वक्त, क्योंकि बेबी होली होली ऊपर आता है ना, तो उन दिनों में बेबी थोड़ा नीचे होता है, जिसका भार ना, यूट्रस का भार जो है हमारे यूरिन बैग के ऊपर पड़ता है। तो उस वजह से हमें यूरिन बार बार आता है। जब बेबी की ग्रोथ बन जाती है, बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर ये ठीक हो जाती है। लेकिन जब बेबी पूरे टाइम में हो जाता है, 9 महीने के ऊपर हो जाता है टाइम, फिर उसके बाद फिर हमें बार बार बाथरूम जाने की शिकायत होती है, क्योंकि फिर हमारा बेबी फिर नीचे आने लग जाता है, जिससे कि वो फिर यूरिन बैग के ऊपर उसका सर आ जाता है और उसका बाहर पड़ता है, इसीलिए फिर हमें बार बार मोशन होता है। तो मतलब बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, मोशन होते हैं दीदी? नहीं, मोशन तो बाद में होता है, जैसे पूरा टाइम हो चुका है या लेबर पेन होने वाले हैं, या मतलब हेड फिक्स हो गया, डिलीवरी होने में हफ्ता बाकी रह गया है, तब मोशंस वगैरह लगते हैं। लेकिन यूरिन जो पास होएगा बार बार, वो जब 9th मंथ लग जाता है, उसके बाद जब आधा 9th मंथ निकल गया और बेबी होने में 15 दिन रह गए हैं, तो बेबी जब हेड फिक्स हो जाता है, तो वो उसका बेबी का हेड है वो यूरिन बैग के ऊपर आ जाता है। अच्छा। ठीक है, वो फिर दबा से फिर बार बार रात को भी 3-4 बारी, कई बार तो 5-5 6-6 बारी रात को भी जाना पड़ता है, और दिन में भी, वो इस वजह से होता हाँ, लेकिन दीदी मेरा एक प्रश्न था कि अगर जैसे 5th-6th मंथ अभी जस्ट चल रहा हो, और अगर बार बार हमें पॉटी जाना पड़े, मीन्स खाते ही हमें लगे कि नहीं हमें जाना ही है, तो वो किस वजह से हो सकता है? वो आपके पेट में कोई खराबी आई इस वजह से, वो बेबी है पेट में उस वजह से नहीं है, वो अच्छा, आपके कोई पेट में खराबी है इस वजह से। ठीक है। जी। उसके लिए मैंने कल जो बताया था ना, चूने के पानी में मीठा सोडा नींबू डाल के लोगे तो उससे आपकी पेट की हर खराबी ठीक हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी में आप चूने के पानी, नींबू, मीठा सोडा, शहद और 1 आध चुटकी हल्दी, 1 आध चुटकी सौंठ डाल के लोगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, जिससे बच्चा भी हेल्दी होगा। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक लेडी है, उसको क्या होता है, वो पीरियड्स उसका स्टार्टिंग से ही नहीं आया,
जैसे 18-19 साल की थी उसी समय से नहीं आया उसका, उसके बाद उसने जी। दवा ली तो उसका पीरियड्स आने लगा और उसकी मैरिज भी हो गई। उसके बाद फिर दवा खाती है तो पीरियड्स आता है, फिर दवा छोड़ देती है तो पीरियड्स नहीं आता है। इसका कारण क्या है? देखिए उसको जो नेचुरल तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये तो भगवान ने ना हमारे एक नेचुरल बनाया है, ये किसी को ये नहीं कि हम जबरदस्ती, वो तो ये हो गया कि जबरदस्ती लाना हुआ ना, तो उसमें जी। एग नहीं बनता, क्योंकि जब वो मेडिसिन लेती है तब उसको प्रॉपर आते हैं। जो अपने पीरियड्स है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जी। पीरियड्स हमारे कहाँ से आते हैं, ये तो पता नहीं ना कि हमारे पीरियड्स आते कहाँ से हैं, ये खून कहाँ से पड़ता है, कहाँ पे बनता है, नहीं पता ना। तो जो ये जो हमारे ओवरीज होती है ना, 2 ओवरी दिए हैं, ये इसमें सिर्फ हमारे एग बनते हैं, ठीक है, हाँ जी। सिर्फ एग बनते हैं, और इनमें से बहुत सारे एग बनते हैं, फॉलिकल्स बहुत सारे बनते हैं, लेकिन एक ही मैच्योर होता है, एक एग ही मैच्योर होता है, जो 28 दिन में, या फिर पीरियड्स के दौरान किसी का पहले आ रहा है, किसी का बाद में आ रहा है, या किसी के 1.25 महीने में आगे, या किसी के हफ्ता पहले आगे, है ना, या किसी के 5 दिन पहले, या किसी के 5 दिन बाद। तो उस हिसाब से ही ओवुलेशन टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये ब्लड होता है ना, जो ये एंडोमेटेरियम होती है ना, यूट्रस की जो अंदर वाली दीवार होती है, ये यहाँ से हमारी जो ब्लीडिंग होती है, ये यहाँ से आती है। जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो ये एंडोमेटेरियम दीवारों की तरफ से ही हमें ब्लीडिंग होती है, ये ओवरी में से ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इसलिए उधर से तो हमारे जो फॉलिकल्स जो खराब हो रहे होते हैं, जब एंडोमेटेरियम से ब्लीडिंग होके बाहर निकलती है, और जो फॉलिकल्स खराब हुए होते हैं ना, सिर्फ वो वही निकलते हैं उसके जरिए, अदरवाइज हमारी उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है। तो जब हम कोई जबरदस्ती कोई इंजेक्शन लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, तो हम वो एंडोमेटेरियम से ब्लड को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उसमें एग तो बने ही नहीं है, ओवरी में एग ही नहीं बन रहे, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से उसका पीरियड्स नहीं आ रहा, वो तो हम दवाई लेके उसको जबरदस्ती ला रहे हैं, तब करके हो रही है। उसमें एग ही नहीं बन रहे तो उसको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, बस जब दवा लेगी तभी उसको पीरियड्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इसका इसमें कोई चांस हम लोगों के पास कोई इलाज नहीं है? नहीं, देखिए जो नेचुरल नहीं ना है उसका, जी। जी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको फॉलिकल्स नहीं ना बन रहे, उसका सिर्फ अगर होगा भी तो आईवीएफ ही हो सकता है, वो भी डॉक्टर्स अगर कुछ बताएंगे दिनों पहले IVF एक और ऐसा केस आया था मेरे पास, तो जी, वो लेडी थी, वो 36 ईयर्स की हो गई जब, तो उसने ऐसा हाँ ही जी, दवा खाते खाते फिर उसने कंसीव किया और अभी 2 बच्चे हैं उनके। अच्छा, चलो ये तो देखिए भगवान के रंग न्यारे हैं, क्योंकि शुरू से ही उसको आई नहीं ना, उसने तो ये जी दवाई जी खाई है तब उसकी शुरू हुई है ना, अदरवाइज तो जी आई नहीं ना उसकी, जी नहीं क्योंकि तो जी। उसने मेरे पास उसने जो कंसीव किया वो नेचुरल वे से किया या आईवीएफ से किया? नेचुरल वे से किया उन्होंने। अच्छा, नेचुरल वे नेचुरल से, किया। वो तो भगवान का, हाँ वो तो आईवीएफ नहीं हाँ किया वही है उन्होंने। ना, तो वही बात है ना, देखो जिसको भगवान ने देना ना, तो उसने तो दे ही देना सही किसी देना ना है। किसी ढंग से, और जिसको नहीं देना, सब कुछ ठीक ठाक है तब भी मुश्किल हो जाती है। जी 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 दीदी इसमें जैसे कल आपने बताया था रजा प्रवर्तनी बटी आरोग्यवर्तनी और ये 10 मूला या फिर जो है वो दूसरा अशोका रिष्ट वगैरह, तो ये कुछ कंटिन्यूस वो यदि जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो लें तो उनको ठीक नहीं हो सकता ये? इसमें कितना हेल्प जिस करेगा कुछ? जिसको जिसको इरेगुलर हो रहे हैं पीरियड्स, क्योंकि शुरू से तो आए हैं, ठीक है, शुरुआत तो उनकी होगी है, लेकिन बीच में जाके उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये हो जाता है कि उसको अगर इरेगुलर हो गया तो उसको ठीक करने के लिए हमें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। नहीं तो लेकिन फिर उसमें इन्होंने मेडिसिन के द्वारा तो शुरू तो करवा रहे हैं ना, वो मेडिसिन लेके शुरू करवा रहे हैं, तो उसके बाद में फिर यदि कंटिन्यूस करें तो कुछ उनको क्या होप कुछ लगेगी उनको कि हाँ जी हम ये इसको कंटिन्यूस करें तो अभी कुछ फायदा मिल सकता है? हाँ देखिए, उसका मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास एक ऐसा ही पेशेंट आया था, जो अभी दीदी बता रहे थे ना, अभी बात कर रहे थे कि उनको पीरियड्स आते नहीं थे, बाद में जब वो इंजेक्शन लगवा के या कुछ भी लगवा के इंजेक्शन पीरियड्स ले आते थे तो उनको कंसीव हो गया। मेरे पास एक ऐसे चंडीगढ़ से पेशेंट आया था, तो अनजाने में ही आया था, तो वो भी ऐसे, वो कहते हैं हमें शुरू से पीरियड्स नहीं आए थे,
लेकिन जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे अपनी सिचुएशन बताई, तो मैंने उनको बोला कि देखो मुझे इस बारे में नहीं मालूम है क्योंकि आपकी शुरू से नहीं आई है। कहते जी आप हमें मेडिसिन दे दो, आगे हमारी जिम्मेवारी है, हमें होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमने ये सुना है कि आपकी दवाई से प्रेगनेंसी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तुम्हारी मर्जी है, मैं कोई गारंटी नहीं आपको दे सकती कि मेरी दवाई ले जाओ और तुम्हें होगा ही होगा, आप ये मुझे मत कहना कि हुआ नहीं है। कहते कोई बात नहीं, आप हमें मेडिसिन दो। वो 1 महीने की, चंडीगढ़ के थे पेशेंट वो मेरे, वो 1 महीने की ले गए। जो भगवान ने देना तो उनको क्या बनाए उसी थे से ही तुम? प्रेगनेंसी होगी। जी जी अच्छा, हाँ, उसी से ही उसको प्रेगनेंसी होगी। तो देखो जिसके एक और बारे में लिया। मैं हाँ जी। जिसके बारे में मैं उसके बारे में आपको नहीं कह सकती कि जो देना ना भगवान ने तो वो जैसे मर्जी दे देना, बट इसका इलाज तभी करके मैंने मैंने उनको दिया यही था जो अभी आप आपके एक दिनों। पीछे आवाज बहुत आ रही है किसी की। मैंने म्यूट कर दिया, आप पूछे। हाँ, तो वो जी, जो यही मेरा चंडी प्रश्न था। मेरा हाँ प्रश्न जी, यही था अभी। तो इस पर कुछ प्रयास तो किया ही जा सकता है, हाँ गारंटी जी, हाँ भले ही जी, हम लोग ना दे, कुछ तो ट्राई किया ही जा हाँ जी, सकता है। हाँ, जी ट्राई करते रहो, देखो कुछ नहीं पता होता, जी जी क्योंकि जी दिक्कत है तो ना। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की तो है। क्या पता जी धन्यवाद। भगवान कौन जी सी जी रजत में राजी हो जाए। जी जी, सही बात। हम्म। जी, किसी और का? हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, ये पीसीओडी का अच्छा, और हाँ वो तो हमेशा से पीसीओडी का और हार्मोन इम्बैलेंस का थोड़ा बताइए ना ट्रीटमेंट। देखिए पीसीओडी हार्मोन्स में तो हम जितने भी फल होते हैं ना, अगर हार्मोन्स ठीक करना है तो आप फ्रूट की डाइट शुरू कर दीजिए, जो विश्वकर्मा जी बोलते हैं ना, डीआईपी, ये शुरू कर दीजिए। और इसमें अनानास का जूस और अंगूर का जूस तो सबसे पहले शुरू कर दीजिए। इससे जो अपना हार्मोन्स बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा और पीसीओडी की भी प्रॉब्लम ठीक होगी। इसके साथ जो अनानास, पाइनएप्पल, एक तो अनानास का जूस बताया, और कौन सा जूस बताया? अंगूर का, अच्छा, अंगूर ग्रेप्स। का जूस। हाँ जी, अच्छा अनानास का जूस तो बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा। हम्म, एक मैम ये पूछना था कि जैसे हमें मतलब किसी को एडवाइस देनी हो, किसी को थोड़ा बताना हो, तो जैसे आपने बताया कि अनार के जूस के अंदर चूना डाल के ये पूरे 9 मंथ्स में दिया जा सकता है, और ऐसी कौन सी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और हर एक को आराम से दी जा सकती है और उसका कोई नुकसान नहीं है, मतलब? प्रेगनेंसी में हाँ जी, प्रेगनेंसी में, मतलब 9 प्रेग, मंथ्स के लिए भाई उसको भाई, मतलब वो आराम से फ्रीली हर बंदा ही उसको ले ले तो उसका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो फ्रूट ही है, नारियल पानी फ्रूट। अच्छा जी, नारियल पानी और फ्रूट, हाँ जी, और हाँ ये जी, जूस वगैरह। अच्छा जी, हाँ जी, ये मतलब बिना मौसम और बिना उसके किसी भी हिसाब से ये हाँ हमेशा जी, हाँ फायदेमंद जी, ही रहेंगे। फायदेमंद, इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा इसका। और एक बात ठीक है। सुनी थी मैम कि जो नारियल पानी है ना, कई आयुर्वेद आचार्य जी कहते हैं कि सुबह 6 बजे से लेके और मतलब 11 बजे तक ही पीना चाहिए, उसके बाद नहीं पीना चाहिए, तो ये ऑथेंटिक है बात, मतलब ठीक है? भी शाम को देखिए जैसे मना करते हैं। वैसे मैंने तो वैसे दीदी से सुना है, नीलम दीदी बोलते होते हैं कि ये इतने, क्योंकि इनकी एज ज्यादा है, इनको मुझसे भी ज्यादा तजुर्बा है, तो जो इन्होंने कहा है तो ठीक कहा है, लेकिन अपना अपना होता है तरीका बताने का, कुछ रिजल्ट्स मिले होते हैं इनको, बट मेरे को वैसे मैंने किसी पेशेंट को बोला तो किसी को नुकसान तो नहीं किया है, हाँ जी, मतलब क्योंकि जब मर्जी ले ले। एक्चुअली जब हमारे मर्जी ले यहाँ, सकते हैं। हाँ हमारे बेटा, यहाँ भी एक नुकसान है नहीं आयुर्वेद करता आचार्य। है, ये हाँ जी, नुकसान नहीं करता है, पर जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं उतना फायदा नहीं करता। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, हाँ, मीन्स के जो सुबह के टाइम में फायदा करेगा वो शाम के टाइम में वो रिजल्ट नहीं नहीं देंगे। करेगा। हाँ, हाँ, नुकसान नहीं करता, बहुत अच्छी हाँ, चीज है। मतलब ये हाँ तो जी, हाँ जी, इसमें ही ये लोग हारे हुए हैं, ड्रग माफिया वाले या वो जो
और जीएमओ कर रहे हैं, इसमें ही हारे हुए हैं कि इसमें ये कुछ मिला नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बहुत इसमें बीज में परिवर्तन किया है पर अंदर कुछ गड़बड़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है, नुकसान नहीं करेगी, बाकी यह है उतना काम नहीं करेगी। इससे मैंने ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ठीक न किया हो। अच्छा जी। जी तभी मैंने बोला कि दीदी हमारे यहाँ इनको ज्यादा एक्सपर्ट है, इनको ज्यादा तजुर्बा है। हाँ जी हाँ जी। इनका जो है ना ऑयल आता है ना, कोकोनट ऑयल जिसको जी ऑर्गेनिक बोलते हैं, तो वो भी हम जो है जैसे सुबह शाम जैसे लेना चाहें 1-1 चम्मच, मैंने सुना है कि वो भी एक अच्छा होता है, क्योंकि ये बेसिक जो है एसिडिटी को खत्म करता है शरीर की, इस तरीके से है कुछ इसका? हाँ हाँ, इसको हम 1-1 चम्मच क्या 2-2 4-4 चम्मच भी ले सकते हैं, पर ऊपर से कुछ भी गरम पी लें, गरम पानी पी लें, गरम दूध पी लें हल्दी डाल के, गरम कोई काढ़ा पी लें। बचे हुए किचन के वेस्ट को पहले मतलब जितना भी हमें किचन में लगता है, सब्जी भाजी फल मूली सलाद है, उसका जो वेस्ट बचता है ढंग से पहले उनको धो लें, फिर जो वेस्ट बचता है उस सबको हांडी में उबाल लें पानी डाल के, काला नमक डाल के, और फिर नींबू डाल के जब हम परोसेंगे अपने मिट्टी के गिलास में, तब नींबू डाल के अगर वो गरम गरम पी लें ये नारियल तेल पी के, तो बहुत अच्छी ग्रीसिंग भी हो जाएगी और पाचन भी सही रहेगा। तो बहुत ये अच्छी साल चीज। में 12 महीने पी सकते हैं दीदी? बिल्कुल पी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, जैसे महीना 15 दिन ले लिया, 2-4 दिन गैप कर लिया, महीना 15 दिन ले लिया, 2-4 दिन गैप कर लिया, बस इतना करना है। ठीक। पीने का समय इसका रात को या सुबह? सवेरे शाम ले सकते हो रात। और दूसरी मात्रा? बात मैं बोला ना, 2 चम्मच लो या 10 चम्मच लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। हाँ, और पूनम बहन मैं आपसे एक बात और कहूंगी कि आप है जी ना दीदी। सौंठ चूस के थोड़ी सी 2-3 चुटकी 1-2 चुटकी अपनी वो देखना तासीर कि हाँ गरम कितना आप ले सकते हो, हैं 1 चुटकी से 4-5 चुटकी तक लेके आप एक 40 दिन दशमूला रिस्ट पी के देखो, फिर मेरे को बताना। ठीक है जी, जरूर। क्या बताया इन्होंने, 1 चुटकी कौन सी है? ये दरअसल सौंठ सबको लेना चाहिए, 1-2 सौंठ चुटकी सुंड। सौंठ के पाउडर साथ? खा के ऊपर से हाँ जी दशमूला सौंठ रिस्ट में। सब बहनों को लेना चाहिए। अच्छा जी। हाँ, वो तो इनको बोला क्योंकि पंजाबी में। थोड़ा अब वैसे एक बात और मैं पूछूं, जी जब मैंने आपसे मिली थी तब आपके चेहरे हाँ में जी थोड़ा खिंचाव था, वो खिंचाव तो आपका खत्म हो गया, कुछ समझ रहे हो आप? हाँ जी। एक अब खिंचाव नहीं। था, एक टेंशन था चेहरे में जो माइग्रेन के कारण, वो अब नहीं दिखता है। अच्छा बाकी जो चलो थोड़ा अच्छी बहुत बात। ढला और दिखता है उसके लिए बोला कि आप ये ले लो तो आपका ये ढलाव भी निकल जाएगा। ठीक है दीदी, ठीक है। हेलो मैम, बोल रहे थे 10 मूला रेस्ट लड़का भी पी सकता है क्या? वो दर्द कमर उमर दर्द हो तो? हाँ जी पी सकते हैं। अच्छा। हाँ 10 जी मूला पी रेस्ट सकते हैं, पीने का क्या क्या क्योंकि फायदा ये होगा? जड़ी बूटियों से बना होता है ना। वैसे तो ये टॉनिक है, लेडीज टॉनिक है, हाँ। लेकिन जैसे कमर वगैरह दुखता है तो क्योंकि जड़ी बूटी है, ये थोड़ी कहेंगे कि हम सिर्फ लेडीज का ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो तो और आप दूसरा भी पी चीज सकते पूछना हो। था कि बच्चा गोरा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए लेडीज को? वो नीलम दीदी बताएंगे आपको, इनसे पूछिए। दीदी इनको बताइए, आपका बच्चा गोरा होने के लिए। हाँ बता रही हूँ। एक तो जो केवल गोरा नहीं होगा, गोरा तो होगा ही होगा, ओजस्वी तेजस्वी भी होगा। एक फूल डेली ढाक का, पलाश का, ढाक भी बोलते हैं उसको, पलाश भी बोलते हैं, ऑरेंज कलर का फूल होता है, तो उसका एक फूल डेली शहद के साथ चाटना है और नारियल खाना है। और कच्चा नारियल है ना। हाँ, कच्चा नारियल खाओ, नारियल का पानी भी अच्छा है बहुत। और धनिया पुदीने की नींबू डाल के चटनी डेली बनाओ, उससे उल्टियां भी नहीं होंगी और उससे बच्चे का दिमाग और पाचन और कलर पे भी फर्क पड़ेगा।
हर ठीक है कोई अब मैं तो ये सब में केस बाजी मार देती हूँ। एक बात है पूनम, नहीं सब बहुत जगह अच्छा बाजी है मार लेती हूँ मैं। जिन्होंने नहीं ये नहीं तभी तो केसर मैंने वगैरह आपको जो खाने बोला ना। बोलता है, केसर मैम, हाँ केसर हाँ, वगैरह वो जो केसर भी ले केसर सकते भी, हो एक। हाँ दूध केसर में जो डाल बोलता करके है केसर। ये रात में लेना है क्या? क्या ये केसर बोलता है गर्म होता है, ये नहीं लेना चाहिए। तो गर्मी में मत लो ना भाई। अच्छा अच्छा, हम्म। गर्मी में। केवल एक दो पंखुड़ी लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है प्रेगनेंस को। मौसम अच्छा हो, एक दो पंखुड़ी लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है, तो इससे भी कलर गोरा बनता है। पेट में अल्सर हो जाता है, उसका कुछ बताइए ना। ये जो मैंने चूने का पानी, नींबू का रस, मीठा सोडा बताया ना, ये अल्सर को भी हाँ। ठीक कर देगा। अच्छा अच्छा, हाँ, इसको खाली पेट लेना है क्या? खाली पेट भी ले सकते हो, कितने दिन ज्यादा तक काम इसका करेगा। कितने बहुत दिन काम तक करता लेना? है ये। देखो 10-20 दिन ले लो, 2-5 दिन गैप कर लो, 10-20 दिन ले लो, 2-5 दिन गैप कर लो। चूने का पानी बना लो, 2 चम्मच वो ले लो, एक नींबू निचोड़ लो, कांच के या मिट्टी के बर्तन में, कांच का बर्तन ज्यादा बेहतर रहेगा इसमें, और मीठा सोडा आखिरी में डाल के फटाफट वो इनो की तरह उफनने लगेगा, एकदम मुंह में ले लो, ऊपर से फिर चाहे आप छोटी वो इलायची। इनो का तरह यूज कर सकते हैं ना, जनरल भी यूज कर सकते हैं गैस वगैरह होने पर। बहुत अच्छा कह तो रही ना, इसको 12 महीने लो। बाकी ये है कि 2-5 दिन लेके, 10-20 दिन लेके 2-5 दिन गैप करना है। बहुत अच्छा है ना, हार्ट के ब्लॉकेज होंगे, न बीपी लो और अप होगा, न हड्डियों में कमजोरी आएगी, न पाचन बिगड़ेगा। बाकी ये नहीं है कि हाँ हम पाचन के लिए कर रहे हैं तो इधर क्या नाम है, खूब ठूस ठूस के खाएं कि पाचन तो हो ही जाएगा, वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो उतना ही भोजन ले, जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं उतना ही भोजन रूपी पेट्रोल लें। कोई और सवाल जी किसी का? जी वंदे मातरम किसी दीदी। को वंदे मातरम। दीदी मैं नीलम दीदी से बात करना चाहूंगी, कुछ देखिए पूछना ऐसा मैं चाह रही आपको हूँ, एक जैसे बात कि बताऊं दीदी सभी ने को। बताया था। हाँ जी, ये ना कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्लियर किसी की भी। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नीलम माता जी का एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक ग्रुप में है। आप अगर देखो, आज का ये फाइनल है अपना सामान्य प्रसव का, इसके संबंधित यहाँ सवाल रखिए, बाकी ये जो दूसरी बीमारियां हैं वहाँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर वहां रखिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ 15 मिनट है, उसके बाद इस संबंध में आपको सवाल नहीं मिल पाएगा। हाँ, और दूसरी बात है वहां पर 7 से 11, 11:15 तक बचा हाँ, रहे हैं, तो वहां आप पर खुले आओ, दिल से जितने सवाल सवाल पूछिएगा। रखने रख लो। यहाँ पर 15-20 मिनट है, अगर इस संबंध में कोई सवाल हो तो रख सकते हैं, नहीं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चैनल पे ऑनलाइन आना पड़ेगा क्या? ऑनलाइन ही आया जाता है जी चैनल पे। हेलो, लिंक है, आप लिंक। हाँ सत श्री अकाल पूनम जी, सत श्री दलजीत अकाल गल जी। कर रहा ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। हाँ जी। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 2-3 ਮੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ, ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਨਾਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਅੰਗੂਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਪੀਤਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਰਿਚ ਫੂਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਹੈ, ਅਲਸੀ ਹੈ, ਚੀਆ ਸੀਡ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰੂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਪਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕੈਮੀਕਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਪਊਗੀ ਮੈਮ, ਬਸ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਕਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਬੁਲਾਰਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਮਿਲਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮਿਲਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਛਾ जी, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जुड़े हुए हैं ਆਪਾਂ। ठीक है जी। मैम एक बात पूछनी थी कि आपने कहा है कि जो फ्रूट्स हैं उनको 7-8 घंटे पानी में डिप करके रखो, 7-8 घंटे रखने हैं? नहीं वो सब्जियां जो भी रखो? हाँ सब्जियां तो रखते, क्योंकि ये जो केमिकल है ना, जो फ्रूट है, फ्रूट ऐसे तो पकते नहीं है हाँ जी, आजकल क्या करते हैं वो मसाला लगा देते हैं, जैसे आम पकने के लिए मसाला, वो केमिकली तो लगाते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप ये देखिए जो फ्रूट को पका सकता है, जब हमारे अंदर वो अंदर जाएगा तो अंदर क्या करेगा? हाँ जी, वो नुकसान ही करेगा। तो इसीलिए उसका असर इतनी जल्दी नहीं ना खत्म होगा, तो उसको थोड़ा इतनी देर तक उसको डिप करके रखिए तो उसका असर खत्म हो जाए तो फिर उसको अच्छा, खाइए। और हम एक काम करते हैं, या तो उसमें कई बार सेंधा नमक या गौमूत्र डाल देते हैं। अच्छा, इवन वो कहते हैं हाँ जी, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं तो सिरका भी डाल देते हैं। अच्छा, सिरका भी डाल देते हैं, तो फिर भी आपको 7-8 घंटे मतलब रखना ही पड़ेगा? नहीं फिर थोड़ा कम रख लें क्योंकि फिर उसमें 2-2.5 आपने घंटे है ना? हाँ जी जी 1.5-2 घंटे हाँ जी, मतलब सफिशिएंट है फिर। अच्छा जी, हाँ जी। दीदी प्रेगनेंसी के टाइम किसी किसी को जो है मतलब पैरों में सूजन वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए जो है क्या उनको ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसे कोई स्पेशल कुछ मेडिसिन भी है मतलब उनको लेनी चाहिए आयुर्वेदिक में उसके लिए थोड़ा नहीं सा? वैसे इसका नेचुरल कुछ प्रॉब्लम, इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो सकती होगी, जैसे शुरू शुरू में अगर कोई स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो वो समझ लो कि पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, या कोई या फिर उसके अंदर पानी ज्यादा बढ़ रहा है या पानी कम हो रहा है। शुरू के 4 महीने में पहले ये देखिए कि ये कुछ हो रहा है, उसके अगर 4 महीने तक कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, 4 महीने के बाद ये सब प्रॉब्लम आ रही है, 6वें 7वें 8वें महीने में ये प्रॉब्लम आ रही है स्वेलिंग की, तो अभी मैंने उसमें ये बताए थे एक्लैम्सिया और प्री एक्लैम्सिया के सिम्टम्स सामने आने लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग का तो कोई डर नहीं है, थोड़ी बहुत ही जैसे पैरों पे स्वेलिंग आ गई, हाथों पे आ गई, तो थोड़ा लेडी को बोलो कि रेस्ट कर ले, पैर में टिका कर ना बैठे, थोड़ी बहुत ही टकोर कर ले या फिर तेल की मालिश कर ले तो उससे ठीक हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी फेस पे ज्यादा स्वेलिंग हो, हाथ पैरों पर और पूरे पैरों पर, पूरी बॉडी पर और यूट्रस वाली जगह पे, वहां पे सारी स्वेलिंग आए तो फिर इसके लिए थोड़ा सीरियसली होना पड़ता है। वो फिर या तो उसके पेट में पानी ज्यादा हो रहा है या फिर पानी कम हो रहा है या फिर उसको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तभी करके ये हो रहा है। वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें सारे सिम्टम्स पता लग जाएंगे। की कमी से भी होती है स्वेलिंग? जी ज्यादा तो वैसे ज्यादा स्वेलिंग तो ज्यादा पानी भरने से होती है। नहीं वो रेस्ट करने से कई बार जो है ना लेग को रेज करके लेटेंगे तो फिर उस टाइम थोड़ा सा जो है रिलीफ मिल जाता है, फिर उसके बाद में कई बार वेरिकोज वेन की भी जो है दिक्कत हो जाती है, वो भी तो पहले तो स्वेलिंग और उसके बाद में जो है सेकंड स्टेज में जो है वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो पता है क्या, मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक पेशेंट आया था, उसको ये प्रॉब्लम हुई थी, वेरिकोज की प्रॉब्लम हुई थी, तो ये तजुर्बा हो जाता है एक तरह का, तो मुझे भी नहीं इतना पता लगा, तो मैंने उसको बोला, जब मैं पेशेंट को चेक करती थी तो उसकी ये थाइज की पैरों की नसें ना ऐसे फूल जाती थी जैसे पंप से हम हवा दे रहे हो, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूलती है, वैसे उसकी ना सारी नसें फूलने लग जाती थी और मुझे डर लगने लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू एक बारी डॉक्टर को दिखा ले भी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पहला पेशेंट है तू भी जो मेरे पास ऐसे आया है। पहले उसकी डिलीवरी बिल्कुल ठीक हुई थी, जब उसकी दूसरी डिलीवरी होनी थी तब उसको ये प्रॉब्लम आई। तो जब वो डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स ने उसको और भी ज्यादा डरा दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, ये तो ऐसे है, बेबी को खतरा है, तेरी जान को खतरा है, पहले इसका आप ऑपरेशन करवाओ फिर डिलीवरी होगी, बहुत कुछ। वो तो इतनी बुरी तरह से डर गई। फिर वो मेरे कहती, मैडम मैंने आपके सिवा कहीं नहीं जाना, आप चाहे मुझे जो मर्जी करो, मैंने नहीं जाना, मैं डरती हूँ बहुत ज्यादा। फिर जब उसको 9th मंथ लग गया, ऐसे बेचारी का घूमते घुमाते, मेडिसिन वो मेरी ही खा रही थी शुरू से लेके एंड तक। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू ऐसे कर, कहीं मत जा, तो जब तेरी डिलीवरी होगी ना ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इतना मेरे पर विश्वास रख, मुझे लग रहा है कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जब तक तुझे तेरी डिलीवरी नहीं होती है ऐसे ही चलेगा। और वही हुआ, जब उसकी डिलीवरी हो गई, आज उसका बेबी 3 साल का हो रहा है, उसकी बीमारी कहीं की कहीं, वो ऐसा है ही नहीं अब कुछ कि जो उसको उस टाइम हुआ था। कई बार ये ना हो जाता है किसी किसी बेबी में, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये अपने आप ही डिलीवरी के बाद आप ही ठीक हो जाती है। मैं आपको एक किस्सा और सुनाती हूँ। दीदी मैं ऐसा ही आपको तो है, मैं यही तो आपसे पूछना चाहता था कि मेरे नॉन में ही है, तो उनका जो है ट्विंस हुए थे एक्चुअली में, तो उस टाइम जो है उनको ये दिक्कत हो गई थी, आवाज वेरी साफ नहीं आ रही आपकी, जी अभी आ रही? किड़किड़ सी हो हेलो रही है बीच में। हाँ जी, हेलो जी किड़किड़ सी हो रही है बीच में ना, झिरझिर सी हो रही है, वैसे तो आ रही है। हमारे नॉन में है, तो उनको ये दिक्कत थी और उनको ट्विंस हुए थे, तो उनके बेटे भी जो है अभी लगभग 18 साल के हो चुके हैं, तो जी अभी भी उनको जो है वेरिकोज वेन्स की जो है दिक्कत अभी भी जो है उनको रहती है, फिर वही है उनको रेस्ट करना पड़ता है, रेस्ट पर जो है रेस्ट करके रखना पड़ता फिर उनको उनको वैसे ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन है। कुछ नहीं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेगनेंसी से स्टार्ट हुआ। लेकिन उनकी ठीक नहीं ना हुई फिर। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी में होती है ना, वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। मैं आपको एक किस्सा और सुनाती हूँ, ये इसका नहीं है, वो है काला पीलिया का, हेपेटाइटिस सी का। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको हेपेटाइटिस सी था, काला पीलिया जिसको बोलते हैं। तो उसको किसी ने, तब मेरे मम्मा थे, मेरी सासू मम्मा थे, तो उनके पास वो डिलीवरी केस आया। कहीं और पहले वो गए तो उन्होंने जवाब दे दिया कि आपको काला पीलिया होया हुआ है, और उसकी डिलीवरी होनी थी, आई थिंक एक आधे दिन में ही हो जानी थी। तब मैं मम्मी के पास ही होती थी, जैसे प्रैक्टिस कर रही थी समझ लो। तो उसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि आप बड़े हॉस्पिटल चल जाओ, आपकी डिलीवरी सजीरियन से होगी, आपका जल्दी से काला पीलिया, हम आपका रिस्क नहीं लेंगे, हम कुछ भी यूज करेंगे तो हमें भी हो सकता है काला पीलिया, या हमारी औलाद को या कुछ भी हो जाएगा, हम आपका केस नहीं करेंगे। क्योंकि जिसको ये काला पीलिया होता है ना, तो उसका चीज, हर एक चीज यूज करी हुई को ना डिस्कार्ड करना पड़ता है, मीन्स के फेंकना पड़ता है, हम उस चीज को यूज नहीं कर सकते। बट मम्मी को मेरे बहुत इतनी नॉलेज थी ना, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर उन्होंने जवाब दे दिया आप मेरे पास, मैं आपकी डिलीवरी कर दूंगी। तो उन्होंने जब उनकी डिलीवरी की, तो बिल्कुल ठीक ठाक डिलीवरी हुई। तो फिर मम्मी ने टेस्ट करवाया, बेबी का भी और मदर का भी। जब डिलीवरी होगी तो टेस्ट में ना तो मदर का आया काला पीलिया, ना ही बच्चे का काला पीलिया, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद, आप देखिए, उसके बाद फिर उसको प्रेग्नेंट हुई, फिर वो मेरे पास से, उसको फिर काला पीलिया हुआ। उसके बाद फिर मेरे पास आई, कहती जी आपके मम्मा ने मेरी डिलीवरी की थी और काला पीलिया हो गया था, और तब उन्होंने किया था। तो फिर मेरे मन में वही ख्याल आया कि मम्मी ने इसकी डिलीवरी की थी और उस टाइम ये ठीक हो गई थी, ना तो बेबी को आया था ना इसको आया था। मैंने फिर उसकी डिलीवरी कर दी, वो वही फिर सब कुछ वही ठीक होगी। 2 बेटियां उसकी हुई, चौथी बार उसके फिर होने वाला हो गया। 3 बेटियां थी शायद उसकी, चौथा उसके फिर होनी थी। फिर उसको उसको फिर शुरू से ही काला पीलिया हो गया, जब उसको 5वां-6वां महीना था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भी देख तो इसके मेडिसिन खा भी, अभी तो कम टाइम है। तो कहते आप दोगे, मैंने कहा मैं नहीं देती हूँ, इसकी दवाई तुम्हें कहीं और से लेनी पड़ेगी, आयुर्वेदिक। उसने आयुर्वेदिक की कहीं और से खाई, तो उससे भी उसका काला पीलिया ठीक नहीं हुआ। पूरी स्टेज पे आ गए उसको, जब 9th मंथ लग गया। फिर उस कहती मैंने तो कहीं जाना नहीं है, मैंने तो आपके पास जाना है, काला पीलिया मेरा ठीक नहीं हुआ और आप ही ठीक करोगे। मैंने कहा देख काला पीलिया तो मैं तेरा ठीक नहीं कर सकती हूँ,
लेकिन हाँ ये है कि डिलीवरी मैं तेरी कर दूंगी। वही वही सब कुछ हुआ, बेटा हुआ फिर उसके, ना तो बेटे को ना मदर को, बिल्कुल ठीक ठाक, 5-6 साल का उसका बेटा हो रहा है। तीनों बच्चों के बारे में उसको काला पीलिया होता था और डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता था। कुछ होती हैं ऐसी बातें, बीमारियां होती हैं जो प्रेगनेंसी में होती हैं और प्रेगनेंसी के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ होती हैं जो नहीं हो पाती हैं, जो सारी जिंदगी में ही चलती हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी। किसी का और का क्वेश्चन? टाइम होने वाला है। मैं एक चीज पूछना था कि प्रेगनेंसी में अगर हेपेटाइटिस बी हो जाए या सी हो जाए, तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट चलेगा उसका ना, और साथ में जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो सब चलता रहेगा? हाँ जी हाँ जी, पर जो हम चूना वगैरह देते हैं ना, हाँ, इससे बहुत फायदा होता है हेपेटाइटिस बी सी में, क्योंकि ये लीवर के ऊपर भी काम करता है ये। क्योंकि अगर गन्ने के जूस के साथ अगर चूना लिया जाए तो ये पीलिया को ठीक कर देता है। बहुत अच्छी दवाई बताई गई है ना। तो अगर मदर इसको ले रही है तो उसको जल्दी से, अगर होगा भी थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, वो बाद में ठीक हो जाएगा। तो मैम बोल रहे थे हेपेटाइटिस बी तो हेपेटाइटिस सी से भी ज्यादा खतरनाक होता है ना, तो उसमें क्या उसको डिलीवरी जो है अलग एक अलग रूम में करना पड़ेगा, वो सब कुछ अलग उसका होना चाहिए? हाँ, एलोपैथिक वाले तो देखिए करते हैं। हाँ। क्योंकि उसका एक एक इवन के जो नीचे उसके मोमजामा बिछाया होता है, कुछ भी उसका यूज किया हुआ था, उसको सबको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको काट पीट के जला दिया जाता है, ताकि इससे किसी को इन्फेक्शन वगैरह या कुछ किसी के संपर्क में ना आए उसका सामान। वैसे मतलब कि क्या इतना इन्फेक्शियस है ये? अगर प्रॉपर उसको मतलब कि सैनिटाइज कर दिया जाए, या जैसे डिटॉल वगैरह में उबाल के जैसे करें, तो उससे मतलब उसको रीयूज किया जा सकता है उसके कपड़ों को, या इतना इन्फेक्शियस होता है ये? शायद होता होगा, क्योंकि मैंने तजर्बा देखिए किया है, कुछ भी किया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है। लेकिन जो एलोपैथी के डॉक्टर है ना, ये किसी न किसी बात को हुआ बना लेते हैं, तो वो इस चीज को ज्यादा वही मान लेते हैं, तो नेचुरली डरा देते हैं, पेशेंट को भी डराते हैं, साथ वालों को भी, और कुछ ये आप भी ऐसा कुछ करने लग जाते हैं कि लोग डरे। नहीं, पर एक बात है ना कि ये हेपेटाइटिस बी तो हमारे अंदर की डिजीज है। इसका अब जैसे इन्होंने कोरोना का वायरस का लेके वो किया हुआ है कि छींक से जो कुछ भी ये बोलते हैं, मतलब कि चलो फिर भी इसमें बंदा डर जाए कि हाँ भाई स्पूटम आ रहा है या मतलब स्नीजिंग हो रही है, लेकिन हेपेटाइटिस बी तो जैसे अपनी बॉडी का ही है, तो फिर इससे इन्फेक्शन का ऐसे चांस होता है क्या? हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैम, बोल रहे थे प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी का क्या मतलब कितना बढ़ जाए तो खतरा नहीं है, और या शुगर हो जाता है? किसी किसी का शुगर नहीं रहता, लेकिन भी जब प्रेगनेंसी होता है तो उसको सूर्यकांत शुगर जी, हो जाता है। सूर्यकांत जी का ऑपरेशन जो है वो आखिरी रहेगा। इसके बाद कोई भी और ऑपरेशन नहीं रहेगा, ठीक है? सूर्यकांत जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैम, वो पूछ रहे थे बीपी के बारे, शुगर के बारे में बताइए थोड़ा प्रेगनेंसी में, और बोल रहे थे कि महीना में एक बार थोड़ा सेशन रखिए ना, ताकि क्वेश्चन आंसर कर सके, क्योंकि एक बार उतना क्वेश्चन आंसर दिमाग में आता नहीं है तो ठीक है, चलो वो भी देखेंगे दिन कौन सा रखते हैं, कैसे रखते हैं। हाँ, कोई भी दिन आराम ठीक है से ना? फ्री होके, सब लोग फ्री जब वो रहेंगे तो आराम से। हाँ, भैया लोगों से सबसे मैं बात करूंगी, जसप्रीत हाँ भैया ठीक है। से। ठीक है, इन लोगों को जैसा ठीक लगेगा वैसा कर लेंगे हम। ठीक है। तो जो बीपी है ना, बीपी बहुत पेशेंट का बढ़ता है, बहुतों का नहीं भी बढ़ता, किसी किसी का बढ़ता है।
अगर बढ़ता भी है तो कम से कम 140 तक तो नॉर्मली होता है, ठीक है। 140 को हम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 140 के ऊपर अगर चला जाए फिर हाई हो जाता है। तो इसमें जो मैं अपना ट्रीटमेंट करती हूँ उसमें मैं एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक नहीं देती हूँ। वैसे इसमें है सर्पगंधा मेडिसिन है जो बीपी हाई में दी जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में मैं कोई भी मेडिसिन नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ उनको बोलती हूँ कि शहद और प्याज का रस लो, उसको पियो, उससे बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बीपी अगर बढ़ रहा है तो इससे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है दीदी, ठीक है। कोई भी आगे और प्रश्न रहेंगे तो आप ग्रुप में डालिएगा, कोई बात नहीं। और पाजी आप करो स्टार्ट बुक्स वाली बात जो भी है, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। ठीक है जी। हाँ, आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो और बढ़िया। ठीक है, आ रही है वीडियो। हरजिंदर भाई एक ये भी है इसमें, जैसे ग्रुप में जो भी मतलब रखें वो इसी विषय संबंधी प्रश्न हाँ, रखें, विषय क्योंकि बार संबंधित बार रखा करें। हाँ कोई लिंक कोई भी इधर उधर की हाँ पोस्ट जो मत अपना डालिए। करना है जिसने वो इंटरनल तो अपना अलग से करे, हाँ, क्योंकि कोई बात नहीं, उसके वैसे बहुत इस तरीके के ग्रुप हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुपों की अच्छा कमी नहीं है, क्योंकि लिंक बहुत से हमसे ले लो। आयुर्वेद के ग्रुप और दूसरे हैं, तो इसको मतलब अगर ये सामान्य प्रश्न से संबंधित है तो इसको इसी अच्छा विषय तो में ऐसा रहना है चाहिए। भाई, अभी विषय पे आते हैं, समय बहुत कम है, फिर दूसरे प्रोग्राम में जाना है। 5-10 मिनट ही है बड़ी मुश्किल से। तो देखिए अभी आपकी ये जो हुई है ना पूरी अब तक की क्लास, इसके लिए अभी देखो आपको आवाज आ रही है जी सबको? आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो इसके लिए देखिए जो आपने आज तक सीखा वो प्रैक्टिकल था। अभी इसके बारे में अगर कोई और डीपली जानना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको किताबें बताता हूँ, बेसिक किताबें। एक तो ये किताब है, देखिए ये गर्भ संहिता, ये छोटी किताब है, अखिलेश जोशी जी की लिखी हुई है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। और ये अपने आचार्य संजीव जी की एक किताब है। एमी क्यों आ रहे हैं? थोड़ी दूर से ये पता नहीं, ये धुंधला फुंधला जा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ना नाम थोड़ा थोड़ा दिखा के नाम बताते जाइए और फिर फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, दाम्पत्य जीवन का रहस्य, आदर्श दाम्पत्य जीवन का हाँ, रहस्य, आदर्श आचार्य दाम्पत्य संजीव। जीवन का आचार्य संजीव जी की है। और ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये छोटी छोटी ना शिशु हाँ जी, विकास प्रक्रिया। जसप्रीत जी भाई जी जी। मुझे जो लग रहा है आपके कैमरे में मतलब इसमें जूम पे सेटिंग हुई है पीछे ब्लर करने की। इसमें एक मिनट आपकी फोटो ठीक आ रही है, रुकिए। पीछे का जो है वो सारा ब्लर आ रहा है। अच्छा, हाँ, वो बट वो सेटिंग हुई है। पाजी अभी ना हट नहीं पाएगी, वो सेटिंग करनी पड़ती है जाके। हम्म। तो कोई बात नहीं, चलो आप कंटिन्यू करो। ये जो बुक्स दिखा रहे हैं ना छोटी छोटी पाजी, हाँ, ये इसकी वेबसाइट का लिंक आपको दिया जाएगा, उस पे फोन नंबर भी होगा। ये सारी आप वहां से मंगा सकते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, चैट में कुछ लिखना ठीक है, नहीं है, आपको सब मिलेगा। ठीक ठीक है। है, ये तो सारी बुक्स आप ले सकते हो। और हाँ, ये बुक्स बड़ी चीप है, 10-15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ऐसे भी मिल जाएंगी हाँ, आपको वेबसाइट देंगे। देखो। और और कोई एक बाजी। ये है गर्भ विज्ञान, जी, ये गर्भ वाली विज्ञान, ये संस्कृति गुरुकुलम.com है, गुरुकुलम की है। मेहुल आचार्य की जो वेबसाइट है। ये भी आपको हम बिल्कुल, वेबसाइट दे देंगे, वहां से हाँ आप जी। ले सकते हैं। और और एक इसके बाद है एक पुनरुत्थान ट्रस्ट की लिखी हुई है, अधिजनन शास्त्र है। जी जी, इसकी भी वेबसाइट है। जो आपको अभी मैंने बुक्स बताई ना, जो कम रेट वाली जो इकट्ठी सारी बुक्स थी, उसी वेबसाइट पे मिलेगी ये भी। जी। और एक इसको खाने से संबंधित ये है आहार शास्त्र, जी जी बिल्कुल, खाने ये भी पीने से उसी पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो होगी प्रेगनेंसी के लिए पूरी। और अगर आप लोग मतलब घर में इतने जो हमारे पास ये आते हैं ना नुस्खे कि ये बीमारी होगी क्या करें, तो उसके लिए एक वैद्य जी ने ये और किताब है, ये हमारा आयुर्वेद। बिल्कुल, ये हमारा आयुर्वेद, ये त्रिलोकचंद जी हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। हाँ, उनका नंबर प्लस ये उनकी किताब है। बुक की फोटो
ये भी आपको दे देंगे, ये आप उनको व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इन्हीं वैद्य जी की ये 2 छोटी किताबें हैं। जी बिल्कुल। नाड़ी परीक्षा की है और एक छोटी पुस्तिका और है, ये 2 किताबें। और ठीक एक है। और चीज बता दूं कि जब हम ये YouTube पे डालेंगे तो वहां पे भी डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहां पे सारे ये वेबसाइट और हो सका तो नंबर भी डाल देंगे वेबसाइट वालों के, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। और इसके बिना देखिए, अगर किसी ने वैसे प्रचार के लिए अपने अपने इलाके में या वैसे पढ़ने के लिए कोई किताब, ये एक हमारी संस्था ने जो बनाई है, स्वदेशी चिकित्सा एवं स्वदेशी व्यवस्था, ये तो खैर अभी पंजाबी में है। ऐसी किताब एक हिंदी में भी आती है, सिर्फ 10 रुपए की ये किताब है। ये हमने प्रचार के लिए रखी है कि रसोई घर में क्या खराब है क्या सही है, राजीव भाई के व्याख्यानों पर आधारित ये किताब है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो हमारे फोन नंबर है, मेरा या अमरिंदर भाई का, हरजिंदर भाई का, आप किसी को भी संपर्क करके ये किताबें भी मंगवा सकते हो। तो ये इतना कुछ अभी तक हमारे पास है इसके लिए। और दूसरा, अगर और दूसरा क्या है कि ये जो इतना हमारा 9 महीने का या 9 महीने से पहले जो हम तैयारी करते हैं, तो आजकल ये जो लगा, कईयों ने ये लगवा भी लिया ना, तो सबसे पहले तो वो थोड़ा ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि भाई वो जो टीका वगैरह लिया है। तो उसके लिए अभी मैं आपको ना कुछ ये चीजें दिखा देता हूँ जो आर्य संस्कृति गुरुकुलम के द्वारा दी जाती हैं और हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं जो भी गर्भावस्था में होती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए, जैसे ये अमृत प्राशन प्लस है जो उसके असर को खत्म करती है, तो ये आपको मिल सकता है। और ये गर्भ पोषक पाउडर, ये भी गुरुकुल का बना हुआ है। ये बड़े आराम से आप 9 महीने तक ले सकते हैं। ऐसे ही ये गर्भ पोषक प्राशन है, ये भी गुरुकुल में तैयार होता है। और ये गर्भ स्वर्ण प्राशन है, ये भी गर्भावस्था के दौरान लिया जाता है, गर्भ और माता की पोषकता के लिए। गर्भ मतलब ये रहे। और जो हम पहले बताते हैं ना कि गर्भ की तैयारी, गर्भाधान से पहले की जो तैयारी होती है, उसमें क्या होता है कि एक तो शुद्धिकरण किया जाता है सबसे पहले तो। और शुद्धिकरण के दौरान क्या किया जाता है, जैसे ये धातु, ये है ना धातु पुष्टि चूर्ण, ये हम वीर्य और रज की पुष्टि के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा एक प्राशन भी आता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें थी खाने के लिए, और ये इतना जो साहित्य था वो है पढ़ने के लिए, जिससे कि हमें गर्भावस्था की या ये गर्भ संस्कार की बहुत ज्यादा जो है जानकारी मिल सकती है। और इसके ऊपर काफी मेहनत करने की जरूरत भी है। और साथ में मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ हरजिंदर भाई, जो आप भी बोल रहे थे ना सात्विकता के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, ये है वो। ये हमारे भाई जी हैं नरेश कमल जी, वो बनाते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है। ये हवन कंडे हैं छोटे छोटे। तो ये धूम्र चिकित्सा जिसको बोलते हैं ना, ये उसी के काम आते हैं सुबह शाम। तो ये है जी, इनको अगर किसी को इन किताबों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो वो हमें व्हाट्सएप पे या फोन पे बात कर लें। पाजी आप और अमरिंदर पाजी आप भी नंबर दे दो अपना यहीं पे, क्योंकि ये जब वीडियो जाएगी तो YouTube पे भी, तो वहां पे नंबर रहेगा, तो ये जैसे गर्भ पोषक ये वगैरह के लिए भी किसी ने कांटेक्ट करना हो कर सके। या डिस्क्रिप्शन में डालना है तो आप बता दो, फिर डाल देंगे। ठीक है, हाँ दोनों का नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा जब भी वीडियो आप देखेंगे ऑनलाइन। प्लस आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में आपको नंबर शो हाँ, हो वहाँ पर हम लोग हैं ही हैं। और एक चीज और थी, अगर कोई भी साथी ना, हम लोग जिस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं वो है बच्चों का स्वर्ण प्राशन। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आज भी हम लोग एक कैंप शुरू करवा के आए हैं विद्या भारती के जो स्कूल होते हैं उनमें। तो ये स्वर्ण प्राशन है, इसका कोई मतलब मूल्य नहीं है। अगर कोई अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए बच्चों का फ्री में शिविर लगाना चाहता है, तो वही है कि 3 महीने के बच्चों से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए हर महीने पुष्य नक्षत्र वाले दिन इसका शिविर लगता है। अगर कोई समाज के लिए करना चाहता है उसके लिए सिर्फ कोरियर चार्ज लगेगा, बाकी जो स्वर्ण प्राशन की ये शीशी है ये बिल्कुल मुफ्त में है। तो
शिविर करना चाहते हो तो वह ये सेवा है। अगर कोई आदमी अपने लिए पर्सनल खरीदना चाहता है तो ऐसी ही एक छोटी शीशी आती है ये, तो ये पेमेंट वाला होता है, तो इसका मूल्य 200 रुपये होता है। तो अगर कोई अपने पर्सनल के लिए मंगवाना चाहता है तो ये है, और समाज के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। तो अगर कोई साथी अपने आसपास में ऐसे शिविर करना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क करें, ताकि बच्चे इस फालतू के टीकाकरण से बचें और स्वस्थ रहें। बस इतना था। और अभी हरजिंदर भाई आप कर सकते हैं क्लोज। ठीक है जी, फाइनल है ना फिर? हाँ जी अभी फाइनल है जी। अच्छा, इसमें जो शुरू की जो 2 बुक्स है ना, जी। उसके लिए आप मुझे नंबर दे देना, जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकें, जहां से ये बुक ये मंगानी हो मंगा सकें, क्योंकि पहली 2 बुक्स की डिटेल्स मेरे पास भी नहीं है। आचार्य संजीव जी और जो उससे पहले एक बुक है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। तो ठीक है जी, 1 सेकंड रुकिएगा।